स्वागत है आपका हमारे चैनल में रिव्यू पर। आज हम आपको जो रिटन एंड डायरेक्टर बाय गॉड जो मलयालम मूवी है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इस मूवी की भी बात की जाए तो इस मूवी के लीड कैरेक्टर के आपको सज्जू ग्रुप देखने को मिलने वाले हैं, अपर्णा दास और एक भगवान। तीसरे हमें गॉड के कैरेक्टर में जो देखने वाले हैं सन्नी वेन। इस कहानी की शुरुआत की भी बात की जाए तो हमारे सज्जू ग्रुप यानी हमारे मेन हीरो है जो वो एक राइटर है और बहुत सारी मूवी की कहानियाँ लिख चुके हैं, लेकिन उसकी पहली मूवी जो थी जो ज़बरदस्त हिट हुई थी और उसके बाद उनकी जितनी भी मूवी आई वो फ्लॉप रही। वो अपने परिवार में भी उसके ज़्यादा अपने पत्नी से काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हैं, उनकी बच्ची बोल नहीं पाती है और वो काफ़ी इस तरह की उनकी सिचुएशन दिखाई गई है। और उनकी पत्नी जब उन्हें छोड़कर चली जाती है तब वो भगवान को दोष देते हैं, भगवान को कुछ इस तरह से कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। और पूरी कहानी जब वहीं कहानी तब शुरू होती है कि जब वो उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली जाती है, उनकी बच्ची को लेकर चली जाती है उनके मायके, और जब वो उनके रिटर्न आते हैं तब वो भगवान से झगड़ा करते हैं, भगवान से इस तरह कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको उंगलियां दिखाते हैं और कहते हैं कि और भगवान तब उनके चित्रों को भी बड़ा थोड़ा सा सीरियसली ले लेते हैं। भाई हर चीज़ में तुमसे ये कहता हूँ, तुम्हारी मनोकामना हर चीज़ पूरी करता है, लेकिन फिर भी तुम यार मुझे ही दोष देते हो, अभी सामने तो प्रकट होना पड़ेगा। तब वो उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि यार कि मैं ही भगवान हूँ। और तब पूरी कहानी शुरू होती कि वहाँ से तब कहते कि तुमने जब अपने पहली मूवी जब हिट होने की कहानी कही थी तब तुमने क्या मन्नत मांगी थी, दूसरी बार क्या मन्नत मांगी थी, और तुम कभी भी उस मन्नत को कभी पूरा ही नहीं करते हो। तब कहते चलो तो भगवान तो कभी अब पूरी कर देता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। और वो पूरी कहानी एक जर्नी वे में दिखाई गई है काफ़ी ज़्यादा। भगवान और जो एक हमारे हीरो के बीच में जो कहानी कॉन्ट्रोवर्शन है चलती है, एक आपको एक सॉफ्ट वे में थोड़ी सी कॉमेडी वे में पूरी कहानी दिखाई जाती है। जब भगवान उनके हमारे हीरो के साथ घूमेंगे तो अलग अलग 3 या 4 कहानी दिखाई जाएगी। एक कहानी ऐसी कि जो एक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी की बीमारी से पीड़ित होता है, जब भगवान उसके पास जाएंगे उसे सुनेंगे उसकी बातें, क्योंकि वो हमेशा एक भगवान पे फेथ लगा कर बैठा होता है कि भगवान उस चीज़ को हैंडल करते हैं। वो उस एक कहानी है। दूसरी कहानी एक परिवार की है जो वो ढाबा चलाता है और उसकी बेटी भी बीमार होती है और वो ठीक नहीं होती, तब भगवान उसे भी ठीक करने का प्रयास करो। एक आगे तीसरी एक कहानी आएगी कि जो एक आगे जाता पूरी एंड तब जाएगी कि तीसरी एक ऐसी कहानी है कि जहाँ पर एक बंदा एक लड़का होता है टीनेज जो सुसाइड करने की कोशिश करता है। जब तब हमारा तब भगवान कहते हैं कि तुम इसको बचाओ, तो मैं तो कुछ आगे इसके बारे में सोचेंगे। भाई जब वो उस व्यक्ति को बचाता है वो आगे कहानी जाएगी तब वो कहे कि भाई तुम भी सुसाइड क्यों करना चाहते हो। और वो इस तरह से पूरी जब कहानी चलेगी तो पूरे 10 लाख रुपए की बात आएगी। और घूम फिर के जब वो पूरी की पूरी एक सीक्वेंस के 10 लाख पैसों की जो बात है कि वो पैसे घूमते 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 जब 4-5 लोगों से मिलेंगे तब कहे कि वो पैसे हमारे हीरो के ही होंगे, किसी से उनसे लेने होंगे नहीं लेने होंगे। वो जब आप मूवी देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस चीज़ के अंदर काफ़ी आपको कॉमेडी के वे के अंदर एक हमारे हीरो और भगवान के बीच की जो वार्तालाप दिखाया गया है, जो कहानी के अंदर जो चीज़ें डाली गई है, अब मान लो कि एक ऐसी सॉफ्ट कहानी डाली गई है कि सच में आप जब मलयाली मूवी की बात की जाए तो जिस तरह से इसको लिखा गया और लिखने के बाद जिस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया वो काफ़ी अच्छी तरह से मूवी है। एक सॉफ्ट मूवी है, धीरे चलने वाली मूवी है, लेकिन हाँ इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कहानी के साथ अगर आपको इस मूवी देखना पसंद है, इस तरह की मलयालम का इस कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा कहानी पसंद है। मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे इस मूवी के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई है तो वो इसकी कहानी है। और उसके बाद एक्टरों की बात की जाए तो हर एक एक्टर ने इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरह से एक्टिंग भी की है और उनको भगवान का रोल काफ़ी ज़्यादा एक एग्जीक्यूट किया है। और उसके अंदर जो एक अनास्तिक व्यक्ति से कहीं इस तरह से आस्तिक तरफ जाने का सफ़र उस चीज़ को दिखाया गया। क्योंकि हमारा जो हीरो हो सबसे पहले एक मूवी बनाते कि भाई भगवान का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, भगवान नहीं होते, और उस चीज़ को ज़्यादा आगे जैसे जैसे कहानी जाएगी तब वो खुद बिलीव करेगा कि भाई किस तरह से हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारी मदद करते हैं, उस चीज़ को दिखाया गया है। लेकिन वो जब लास्ट में एक भगवान उससे पूछते कि भाई मैं तुम्हें एक इच्छा दूंगा तुम क्या करते हो, वो कहते भगवान एक ने आप मेरी 3 इच्छा पूरी कर। तो भगवान कहते ठीक है भाई 3 करेंगे, तुम्हारी इच्छा क्या है। तो वो हमेशा एक ही चीज़ बताएगा भाई मेरी मूवी हिट जाए, मुझे ऑस्कर मिल जाए, और वो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन तब लास्ट में एक चीज़ भगवान पूछता है कि भाई उसमें भगवान उनसे एक चीज़ पूछता है, मुझे तुम्हें इतना कुछ सिखाया तब भी तुमने अपने ही स्व के बारे में सोचा, अब तुम एक चीज़ होती कि भाई तुम अपनी बेटी की आवाज़ भी मान सकते थे। तब उसे रियलाइज़ हुआ, तब वो मैं अपनी बेटी की आवाज़ फिर से मांगू, तो मैंने तो तुमसे कहा था कि भाई भगवान कहता है कि भाई मैं तुम्हारी एक ही इच्छा पूरी करूँगा। तब वो सोचने लगता है और फटाफट अपने जब घर जाता है अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है। वो अपनी पत्नी से एक चीज़ पूछता है कि अगर तुम्हें भगवान एक चीज़ मांगने को गए तो भाई तुम क्या चीज़ मांगोगे। तो उसमें क्या मांगना क्या है कि मैं अपनी बच्ची की आवाज़ ही मांगूंगा। तब उसे अपने परिवार को कभी अहमियत ही नहीं दी। अब जब उसकी परिवार के अंदर उसकी पत्नी उसकी बच्ची हमेशा उसके साथ थे, उसे सपोर्ट करते थे, लेकिन वो चीज़ कभी वो समझ ही नहीं पाया। लेकिन जब भगवान के साथ जब वो बातें करता है तब उसे वो चीज़ रियलाइज़ होती है और काफ़ी अच्छी कहानी के साथ ये मूवी एग्जीक्यूट करती है। मुझे सच में इसकी कहानी पसंद आई। और अगर आपको इसी तरह की मूवी देखना पसंद है तो सच में आपको एक मूवी पसंद ही आएगी। और ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और